हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम 3। आज हम बात करेंगे एसएससी सीएचएलएस, जो कि आपकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। इस वीडियो में टॉप 25 क्वेश्चन होंगे रीजनिंग के, जैसा कि आपके एग्ज़ाम में आते हैं। आप लोग रीजनिंग और मैथ का कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहना, जिससे आपका टाइम मैनेजमेंट हो सके एग्ज़ाम में। चलिए देख लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं एसएससी सीएचएलएस में। तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, सभी लोग कमेंट में फटाफट आंसर करेंगे क्वेश्चनों का। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कई बार एग्जाम में पूछा क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है कि 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य को मान लेते हैं सेलिंग प्राइस, ठीक है, कहते हैं। फिर कह रहा है कि 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य को कहते हैं कॉस्ट प्राइस, जैसा कि उसे बोलते हैं सीपी। तो फार्मूला क्या होता है, एसपी अपॉन सीपी। तो ये होता है फार्मूला। तो यहाँ पर हो जाएगा 15/12। अब यहाँ पर देखिए इनका अंतर, देखिए इनका अंतर कितने का है, 3 का अंतर है। तो 3 अपॉन क्या हो जाएगा, सीपी कितना है यहाँ पर 12, जिसे बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। यहाँ पर प्रतिशत में ज्ञात करना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, काट देंगे आपस में। तो चौको 12 और यहाँ पर 25, तो आपका 25% लाभ होगा। किस ऑप्शन में, सी वाले ऑप्शन। तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वा सोनिया की तुलना में 3 गुना कौशल है। तो यहाँ पर कह रहा है कि सोनिया की तुलना में 3 गुना कौशल कौन है, पृथ्वा। तो हम सोनिया को एस मान लेते हैं और पृथ्वा को क्या मान लेते हैं, पी मान लेते हैं शॉर्टकट में। तो यहाँ पर कह रहा है कि 3 गुना कौशल है पृथ्वा, तो यहाँ पर हमने सोनिया को एक्स मान लिया और यहाँ पर पृथ्वा को 3x, क्योंकि 3 गुना कौशल है, अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर कह रहा है, और इसलिए सोनिया की तुलना में 60 कम दिन के समय में एक काम को पूरा करने में सक्षम है। तो यहाँ पर देखिए कम की बात कर रहा है, तो इनका अंतर देख लीजिए। अंतर कितने का है, 2x। तो 2x प्रेजेंट कर रहा है इसका 60 को, तो काट देंगे, कितने बार जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा आपका 30। यानी सोनिया करेगी 30 दिन में और पृथ्वा करेगी 90 दिन में, ठीक है। समझ में आ गया। 30 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसमें 3x में, x की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो कितना हो गया, सोनिया करेगी यहाँ पर 30 दिन में और पृथ्वा करेगी 60 दिन में। फिर यहाँ पर कह रहा है, पृथ्वा और सोनिया व्यक्तिगत रूप से क्रमशः कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो सोनिया 30 दिन में और पृथ्वा 90 दिन में। तो किस ऑप्शन में है, बी वाले ऑप्शन। तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शांत जल में एक नाव की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक आदमी 22.5 किलोमीटर दूरी एक स्थान पर जाता है और प्रारंभ बिंदु पर वापस आ जाता है। उसके द्वारा लिया गया समय, कुल समय ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर नाव की गति कितनी रखी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा गति कितनी है, 1.5। देखिए जब हम जाते हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, नाव की गति और धारा गति जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, डाउन स्पीड, डाउन स्ट्रीम, यानी हम जा रहे हैं, ठीक है। तो हम जोड़ देंगे, नाव की गति कितनी है 6 और धारा कितनी है 1.5, कितना हो जाएगा टोटल 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक है। जब हम फिर वापस आएंगे वहाँ से, तो क्या होगा, अप स्ट्रीम। तो हम क्या करेंगे, नाव की गति कितनी है 6, फिर हम घटा देंगे धारा गति से, तो 1.5 से घटा दें, कितना हो जाएगा आपका 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि पहले जा रहे हैं फिर वापस आ रहे हैं। फार्मूला क्या होता है, D=ST, सभी ने पढ़ा होगा। D यहाँ पर डिस्टेंस है, S यहाँ पर स्पीड, T यहाँ पर टाइम है। तो यहाँ पर देखिए दूरी कितनी है 22.5, ठीक है, और यहाँ पर स्पीड कितनी है जब हम जा रहे हैं 7.5, फिर प्लस करेंगे क्योंकि हमें 2 बार करना ना। तो यहाँ पर दूरी फिर से 22.5 और यहाँ पर कितनी है, फिर से आ रहे हैं हम 4.5, ये स्पीड दे रखी है। तो यहाँ पर टोटल टाइम निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए काट के इनको, ये आपका 3 बार जाएगा पूरा, इसको काटेंगे, ये कितनी बार जाएगा आपका 5 बार, ठीक है। कितना निकल के आएगा टोटल, 5 और 3 कितने हो गए 8 घंटे। तो आपका 8 घंटे आने जाने में समय लगेगा। तो किस ऑप्शन में, डी वाले ऑप्शन। तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25:36 के अनुपात में है, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात करना है। देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है आपको और ऊंचाइयां ज्ञात करनी है। तो ऊंचाइयों का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर 25 और 36, इनका हम रूट कर देंगे, आपकी ऊंचाई निकल के आ जाएगी, ठीक है।
दोनों समबाहु त्रिभुज की। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 और यहाँ पे 6, यानी 5:6। किस ऑप्शन में आपका? सी वाले ऑप्शन। तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है यदि x% ऑफ 25 डिवाइड 2 यहाँ पर 150 है तो x का मान ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं x का मान। यहाँ पर कह रहा है x% ऑफ का मतलब होता है गुणा से, तो 25 डिवाइड 2 इक्वल टू कितना है? 150। तो यहाँ पे 25 को 100 हो जाएगा और यहाँ पर 4 दूनी 8। चलिए कर लेंगे, कितना आएगा? 0 0 12, यानी आपका 1200 करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में? पहले वाले ऑप्शन। तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक में से 9 घटा दिया जाए तो वे 12:23 के अनुपात में हो जाती हैं। तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमने मान लिया ए और बी दो संख्याएं हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और 5। तो यहाँ पर 3x और यहाँ पर 5x कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या है? प्रत्येक में से 9 घटा दिया जाता है। तो चलिए 9 घटा देंगे हम। तो यहाँ पर 3x - 9, क्योंकि 9 हमें घटाना है। ये हो जाएगा 5x - 9 इक्वल टू कितना कह रहा है कि 12:23 हो जाता है। जो क्वेश्चन कह रहा है बस वही करना है। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 96x - 3 27 और यहाँ पर 207 इक्वल टू 12×5 60x - 12 108। फिर देखिए यहाँ पर 60 इस साइड जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा आपका 9x इक्वल टू क्या होगा? यहाँ पर 99 घटा देंगे तो काट देंगे। x इक्वल टू कितना हो गया हमारा? 11 आ गया। फिर कह रहा है छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। फिर आप लोग देखिए यहाँ पर छोटी संख्या कौन सी है? तो यहाँ पर 3x छोटी संख्या है और 5x बड़ी संख्या है। तो हमें छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो 3x में x का मान पुट कर देंगे, कितना हो जाएगा? 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 33 हो जाएगा। तो 33 आपका बी वाले ऑप्शन में है, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ अंडर रूट के अंदर और परसेंट में यहाँ पर कुछ वैल्यू दे रखी है, इसका आपको मान ज्ञात करना है। तो चलिए मान ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है 2 प्लस, फिर देखिए अंडर रूट के अंदर कुछ वैल्यू है। तो यहाँ पर देखिए 9 है, 9 को यहाँ कर देंगे और 2 अंकों के बाद दशमलव है, तो यहाँ पर 2 दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर 100 आ जाएगा, क्योंकि 2 अंकों के बाद दशमलव है। फिर देखिए माइनस है, फिर से अंडर रूट है, ठीक है। अंडर रूट के अंदर 8 है और यहाँ पर देखिए 3 अंकों के बाद दशमलव है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1000। फिर देखिए माइनस है और यहाँ 75 लिखा हुआ है और परसेंट है, परसेंट का मतलब क्या होता है? 100। यहाँ पर देख ऑफ लिखा है, जैसा कि देख पा रहे होंगे, ऑफ का मतलब गुणा होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2.80। अब इसको सॉल्व कर लोगे आपका आंसर हो जाएगा। चलिए कर लेते हैं। यहाँ पर 2 प्लस, देखिए 9 यहाँ पर लिखा हुआ है, ये होता है 3 का होल स्क्वायर और यहाँ पर 100 का होता है 10 होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर क्यूब था, जैसा कि देख पाओगे यहाँ पर अंडर रूट के ऊपर क्या था? क्यूब था। तो यहाँ पर देखिए 8 है, 8 किसका क्यूब होता है? 2 का होता है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। और 1000 किसका होता है? 10 का होता है। और यहाँ पर काट देंगे, ये 3/4 हो जाएगा आपका। और यहाँ पर 2.80 दशमलव हटाएंगे, यहाँ पर 100 आ जाएगा, क्योंकि 2 अंकों के बाद क्या है? दशमलव। तो चलिए काट देते हैं। यहाँ पर ये कट जाएगा, ये कट जाएगा और यहाँ पर 7 को 28 7 यहाँ पर आ जाएंगे। इसको सॉल्व कर लोगे आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर कर लेते हैं। 2 + 3 10 - 2 10 और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 7 21 और यहाँ पर 10। यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे 1 लगाकर, कितना होगा? 10 एलसीएम आएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा 20 + 3 माइनस और यहाँ भी क्या हो जाएगा? आपका 23 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है? 23 - 23 अपॉन कितना? 10। तो यहाँ पर 23 में 23 जाएगा, कितना आएगा? 0, यानी आपका 0 करेक्ट आंसर होगा। किस वाले ऑप्शन है? पहले वाले ऑप्शन। तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 180 मीटर ऊंचे एक मीनार के शीर्ष से, तो यहाँ पर 180 मीटर हमने ऊंचा मीनार बना ली। ये हो जाएगा आपका 180 मीटर ऊंचे मीनार। फिर कह रहा है कि मीनार के किसी भी और 2 वस्तुओं का अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश है। तो यहाँ पर 2 वस्तु बना ली हमने इस प्रकार से, इनका कोण कह रहा है कितना है? 30 और 45। तो यहाँ पर हमने 30 कर लिया और यहाँ पर कितना? 45 अंश। तो यहाँ पर ए मान लिया हमने, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी और यहाँ पर डी। फिर कह रहा है यहाँ पर कि अवनमन कोण, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना? 30 अंश दे रखा है और यहाँ पर कितना? 45 अंश, ठीक है। अब यहाँ पर आपको उन वस्तुओं के मध्य दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए दूरी ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 10
30, क्योंकि पहला कोण कितना है 30 है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए दूरी कितनी है AD, तो यहाँ पर AD अपॉन क्या हो जाएगा BC, क्योंकि यहाँ पे हम 30 अंश का मान निकाल रहे हैं 30 कोण का, तो यहाँ पर हो जाएगा BC। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पता है कि tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका AD का मान कितना है 180 अंश बटे BC, तो यहाँ पर हो जाएगा BC इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 180√3 मीटर, तो ये निकल के आ गया। अब हम देखेंगे अगला वाला कोण, अगला कोण क्या है, तो यहाँ पर कर लेंगे ट्रायंगल ACD में। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा tan 45 इक्वल टू AD अपॉन CD, क्या हो जाएगा AD यहाँ पर ये वाली हो गई, ये वाली मीटर दूरी, और यहाँ पर कितना हो जाएगा CD। ठीक है, तो आपको पता है कि tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा AD का मान 180 अंश दे रखा है हमें, और यहाँ पर कितना हो जाएगा CD, तो यहाँ पर CD इक्वल टू कितना हो गया 180 मीटर, तो यहाँ पर दोनों कोणों का यहाँ पर हमें पता लग गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कर देते हैं कि BD इक्वल टू, यहाँ पर बन नहीं रहा, तो आप लोग देखिए यहाँ पर BD इक्वल टू क्या है BC प्लस, और यहाँ पर क्या है CD। ठीक है, तो इसका हमें मान पता है आपको। ठीक है, तो मान पुट कर देंगे, तो चलिए मान पुट कर देते हैं। BC का मान कितना है यहाँ पर 180√3 प्लस CD का मान कितना है यहाँ पर 180, तो यहाँ पर दोनों में से क्या कर लेंगे 180 कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पर √3 + 1, तो ये किस में रख दे रखा है आपका D वाले ऑप्शन, तो D वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है यदि tan x इक्वल टू tan 45 cos 45 प्लस sin 30 है तो x का मान ज्ञात करना है। तो सिंपल क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका tan x इक्वल टू sin 45 का मान कितना होता है आपका 1/√2 होता है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई है। फिर देखिए cos 45 का मान कितना होता है 1/√2 होता है, प्लस यहाँ पे कितना है sin 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1/√, का यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, तो कितना हो जाएगा 2 + 1/2, आपस में कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 2 + 2 यानी 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए tan x इक्वल टू कितना आ गया 1, और tan में 1 किसकी वैल्यू होती है 45 की, तो यहाँ पर हो जाएगा tan x इक्वल टू tan 45, तो tan से tan कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x इक्वल टू 45 डिग्री या अंश। किस ऑप्शन में आपका बी वाले ऑप्शन, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक पति और एक पत्नी की औसत आयु 27 वर्ष थी। जब उन्होंने 4 वर्ष पहले शादी की थी तब पति पत्नी और एक बच्चे नवजात बच्चे की औसत आयु 21 वर्ष थी। तो बच्चे की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। यहाँ पर कह रहा है एक पति मतलब हस्बैंड को मान लेते हैं एच शॉर्टकट में, और यहाँ पर एक पत्नी यानी वाइफ को W शॉर्टकट में मान लेते हैं। कह रहा है उनकी औसत आयु कितनी है 27 वर्ष थी। औसत आयु की बात करें तो कितने लोग हैं यहाँ पर 2 लोग हैं, तो 2 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि औसत आयु की बात कर रहा है, तो कितना हो जाएगा 54 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर कह रहा है जब उन्होंने 4 वर्ष पहले शादी की थी, तो 4 वर्ष पति की होगी 4 वर्ष पत्नी की होगी, तो कितना हो गया टोटल 8 वर्ष, तो 8 वर्ष इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो गया 62 वर्ष हो गया। फिर कह रहा है अब पति और पत्नी और एक नवजात बच्चे की औसत आयु 21 वर्ष है। तो यहाँ पर कह रहे हैं पति यानी हस्बैंड और वाइफ यानी W और एक बच्चे मतलब चाइल्ड की औसत आयु कितनी है 21 वर्ष है। तो यहाँ पर कितने लोग हैं 3 लोग हैं, और औसत आयु की बात करें तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 3 लोग हैं, 3 लोगों की औसत आयु कितनी है 21 वर्ष, तो कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। फिर आपसे कह रहा है कि बच्चे की वर्तमान आयु क्या है, तो यहाँ पर देखिए कितना हो गया यहाँ पर 62 हो गया और यहाँ पर 63, तो यहाँ पर घटा देंगे 63 में 62 कितना होगा 1 वर्ष, यानी बच्चे की आयु 1 वर्ष की थी। किस ऑप्शन में है डी वाले ऑप्शन, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है 20 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति को 4 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए कह रहे हैं कि 20 मीटर कपड़ा बेचा उसने और 4 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य प्राप्त हुआ, तो घटा देंगे कितना हो जाएगा 16। ठीक है, कितना हो गया 16। अब यहाँ पर कितना 4 का प्रॉफिट हुआ था 4 मीटर का, तो 4/16
हमें परसेंट में ज्ञात करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाए 4 चौको 16 यहाँ पर, और यहाँ पर 4 से काटेंगे 25%, तो 25% का प्रॉफिट हुआ है उसे, ठीक है। तो किस वाले ऑप्शन है, पहले वाले ऑप्शन, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गुणनफल, यहाँ पर देखिए संख्या दी गई, इसका आपको इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर 2153, इसकी पावर कितनी है 167, तो आपको इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो इनमें से देखिए इकाई का अंक क्या है, तो आप लोग देख पाओगे इसमें इकाई का अंक क्या है 3 है, तो 3 की पावर हो जाएगी 1, ये हो जाएगी, ठीक है। फिर देखिए जो पावर है इसमें हम 4 का डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे, तो कितने बार जाएगा यहाँ पर 4 को 16, और यहाँ पर रिमाइंडर, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आया 7 आया रिमाइंडर शेषफल, तो यहाँ पर 3 की पावर कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। अब चलिए यहाँ पर निकाल लेते हैं, यहाँ पर 3 की पावर 1 करेंगे कितना होगा आपका 3 होगा, 3 की पावर 2 करेंगे कितना हो जाएगा 9 होगा, 3 की पावर 3 करेंगे कितना हो जाएगा 27 होगा, 3 की पावर 4 करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पर 81 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 4 पावर में आपको यहाँ पर क्या मिला 1 मिला, जैसा कि 1 यहाँ पर आपको 1 मिल गया, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई फिर करेंगे कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। अब कितनी 5 पावर हो चुकी। फिर देखिए 3 की पावर है, फिर से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 6 पावर हो गई, यानी 9, ठीक है। 9 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 27, और अब आपकी 7 पावर हो चुकी हैं। 27 में आपका इकाई का क्या होगा 7 होगा, तो 7 करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में, सी वाले ऑप्शन, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दो संख्याओं का HCF जिसे बोलते हैं मासा 96 है और उनका LCM लासा 1296 है, तो यहाँ पर एक संख्या 864 है, तो दूसरी ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या हमने मान ली A और B इक्वल टू क्या होता है LCM मल्टीप्लाई HCF, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पर देखिए एक संख्या दे रखी है यहाँ पर, कौन सी 864, ठीक है। तो यहाँ पर LCM कितना दे रखा है आपको 1296, और यहाँ पर HCF कितना है 96। तो यहाँ पर काट हो गया आप लोग 9 से, तो ये 3 बार जाएगा और यहाँ पर 2 बार जाएगा, ठीक है। फिर से काट देंगे यहाँ पर, ये कितने बार जाएगा, तो चौको 8 और 2 बार 16, मल्टीप्लाई कर दोगे कितना होगा आपका 8 या 24 12 14, 144 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में है, डी वाले ऑप्शन, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक व्यक्ति 1250 के अपने भोजन के बिल पर पहले 30% की छूट फिर 20% की छूट पाता है, तो उसे कितनी राशि का भुगतान करना होगा। तो यहाँ पर उसने 1250 रुपये का भोजन खाया, फिर उसने 30% छूट दी, तो यानी कितना होगा, हमने मान लिया यहाँ पर 100, 30% छूट देगा कितना होगा 70, और यहाँ पर कह रहा है फिर 20% छूट पाता है, तो यहाँ पर 100 मान लिया हमने 100, 20% छूट पाएगा कितना 80। ये आप सॉल्व कर लोगे आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 2 बिंदी से 2 बिंदी कट जाएंगी आपकी, और यहाँ से काटोगे 4, और यहाँ पर कितना 50, फिर काटोगे 2, और यहाँ पर कितना 25, 25 से काटोगे 5 बार जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका ये 5 7 35, 0 मल्टीप्लाई 2 करोगे यहाँ पर 700, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। किस ऑप्शन में, पहले वाले ऑप्शन, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है डेटा। देखिए यहाँ पर कुछ डेटा दिया गया है। यहाँ पर देखिए 5 दिनों में 5 वाहन द्वारा किलोमीटर में द्वारा तय कई दूरी दे रखी है। यहाँ पर 5 दिन है और यहाँ पर वाहन है 5, ठीक है। फिर कह रहा है कि प्रश्न क्या है, सभी दिनों के दौरान सी द्वारा तय कई कुल दूरी, तो यहाँ पर सी कहाँ पर, ये इसकी कुल दूरी, बुधवार को सभी वाहन द्वारा तय कई दूरी के बीच का अंतर क्या होगा, ज्ञात करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर सी लिख लेते हैं। सी का कितना है, पहले सोमवार यानी मंडे को 740, फिर 250, फिर 1150, और यहाँ पर कितना 700, और यहाँ पर कितना 660, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए बुधवार, तो यहाँ पर बुधवार लिख लेते हैं पहले। बुधवार कितना दे रखा है यहाँ पर, देखिए देख पा रहे होंगे यहाँ पर डेटा क्या है बुधवार का, तो यहाँ पर 700, 850 और 1150, 250 और 525। तो यहाँ पर देखिए अंतर निकालने के लिए आप पहले काट दीजिए इनको, क्योंकि कुछ वैल्यूज में सेम है, तो ये सेम दे रखा है, सेम काट देंगे इसको भी। 250 सेम है, 250 काट देंगे यहाँ पर। 700 सेम है तो 700 काट देंगे। अब आपको 2 वैल्यू दे रखी है इसमें, बस 2 वैल्यू को ऐड कर दीजिए, ज़्यादा ऐड नहीं करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर कितना सीखा 740 और 600, ये हो जाएगा 0 10, और यहाँ पर 1400, और यहाँ पर कितना होगा आपका, इसका भी ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा घटा देंगे 5
7 और यहाँ पर कितना 13, तो कितना निकल के आएगा आपका, यहाँ पर घटा देंगे, चलिए घटा लेते हैं 5 और यहाँ पर 2, कितना 25 किलोमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका देखिए 2 ऑप्शन शो कर रहे हैं यहाँ पर, तो आपका तीसरे ऑप्शन या चौथे ऑप्शन में 25 किलोमीटर होगा, ठीक है, तो आपका वो वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पानी और दूध के 30 लीटर मिश्रण में 50% दूध है। 30% पानी के मिश्रण को बनाने के लिए इस मिश्रण में कितना शुद्ध दूध मिलाने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर पानी को मान लेते हैं शॉर्टकट में वाटर, वाटर मतलब W, और यहाँ पे मान लेते हैं दूध मिल्क, मिल्क यानी M। तो यहाँ पर कितना है 30 लीटर का मिश्रण है दूध और पानी का। फिर यहाँ पर कह रहा है कि 50% दूध है। यदि 30 में से 50% दूध होगा यानी 50-50, तो यहाँ पर 15% क्या होगा, दूध होगा, और 15% क्या होगा, पानी होगा। फिर कह रहा है 30% पानी के मिश्रण को बनाने के लिए इस मिश्रण में कितना शुद्ध दूध। तो यहाँ पर देखिए 30% हम पानी मिलाएंगे तो 70% क्या मिलाएंगे, यहाँ पर हम दूध मिलाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 15 × 70, और यहाँ पर 30% क्या करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 30। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 15 दूनी 30 और यहाँ पर कितना 35 निकल के आ गया। अब यहाँ पर देखिए कितना था, 35 था, और यहाँ पर कितना हो गया, 15 था, 35 हो गया, यानी कितना 20 लीटर हमें मिलाना होगा दूध, 20 लीटर। किस ऑप्शन में आपका, डी वाले ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है और इसका आयतन कितना है, 550 सेंटीमीटर है। तो वर्ग सेंटीमीटर में इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की गणना कीजिए। तो यहाँ पर देखिए त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर दे रखी है आपको, और यहाँ पर ऊंचाई कितनी है, 7 सेंटीमीटर। इनका अनुपात दे रखा था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ज्ञात करना है उसके बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या होता है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h। ठीक है, तो चलिए पुट कर देते हैं वैल्यू। यहाँ पर 2 हो जाएगा, पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है, r यहाँ पर कितना है 5 है, और h कितना है यहाँ पर 7 है। तो 7 काट देंगे, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका 11 और यहाँ पर 220। हाँ 220 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में, सी वाले ऑप्शन। तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, यदि ए बी और सी की वार्षिक आय का अनुपात दे रखा है और ए सी की कुल वार्षिक आय कितनी है, यहाँ पर 8 लाख दे रखी है। तो यहाँ पर बी की मासिक वेतन ज्ञात करना है, मासिक यानी महीने की ज्ञात करना है आपको, और यहाँ पे वार्षिक में दे रखा है। तो यहाँ पर कह रहा है ए बी और सी का जो रेशियो है, अनुपात है, वो दे रखा है आपको। फिर कह रहा है ए सी का कुल वार्षिक आय कितना दे रखा है, यहाँ पर 8 लाख, 8 लाख दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए ए सी का टोटल कितना है, 1 यहाँ पर है और 7 यहाँ पर, कितना हो गया 8 हो गया। 8 प्रेजेंट कर रहा है आपको कितना, 8 लाख को काट देंगे, कितना हो जाएगा आपका 1 लाख, कितना 1 लाख हो जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि बी का, तो बी का हिस्सा कितना है, यहाँ पर 3 है, तो 3 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका 3 लाख हो जाएगा। अभी आपका आंसर नहीं आया क्योंकि यहाँ पर वार्षिक में ज्ञात करना है, यानी मासिक, वार्षिक में दे रखा था, मासिक में ज्ञात करना है महीने का। ठीक है, तो महीने में ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना होता, यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि एक साल में 12 मंथ होते हैं। तो चलिए यहाँ पर हो जाएगा 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, 000, यानी आपका यहाँ पर होगा 25,000 करेक्ट आंसर। तो किस ऑप्शन में, सी वाले ऑप्शन। तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमें मासिक में ज्ञात करना था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बहुभुज में 54 विकर्ण हैं, बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है। पहले हम देखिए बेसिक समझा देते हैं आपको। देखिए बहुभुज में जितने विकर्ण होते हैं उतनी भुजाएं होती हैं, सभी को पता होगा। जैसा कि हमने यहाँ पर देखिए ये विकर्ण खींचे, इस प्रकार से हमने विकर्ण खींचे, तो जितनी भुजाएं होती गई वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर n मान लिया हमने, एक संख्या है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका NC2। जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर NC2 क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भुजाएं जितनी होती हैं उतने क्या होती हैं, विकर्ण होते हैं, यानी भुजाएं और प्लस विकर्ण होते हैं यहाँ पर। ठीक है, जितनी भुजाएं होंगी उतनी विकर्ण होंगे। यदि हम इसमें से -n यानी भुजाएं माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा आपका, विकर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विकर्ण आपका ज्ञात हो जाएगा यदि हम माइनस कर दें भुजाएं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर विकर्ण कितना दे रखा है, 54। तो यहाँ पर देखिए NC2 को खोलेंगे, ओपन करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका N1 -
2 ये हो जाएगा, और -1 यहाँ पर है तो -n यहाँ पर हो जाएगा आपका, और विकर्ण कितना है 54। अब इसको आप सॉल्व करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए आपको शॉर्टकट भी तरीका बताता हूँ यहाँ पर। देखिए ये तो था बेसिक, तो यहाँ पर देखिए जब इसको इतना आप आगे जाकर सॉल्व करोगे तो आपका ये हो जाएगा n-3/2। बस इतना आपको ध्यान रखना है, इक्वल टू हो जाएगा 54। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, बेसिक से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है, सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि sin 2 थीटा इक्वल टू √/2 है तो sin 30 यानी 3 थीटा का मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए sin 2 थीटा इक्वल टू कितना है, √/2 है। तो आपको पता है कि यहाँ पर sin ये किसका मान होता है, ये 60 का मान होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा sin 2 थीटा इक्वल टू sin 60, ठीक है। तो यहाँ पर साइन से साइन कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका थीटा इक्वल टू 2 से इस 60 उला देंगे, कितना हो जाएगा आपका 30। तो थीटा का मान कितना निकल के आएगा, 30 अंश निकल के आ गया। अब यहाँ पर किसका मान ज्ञात करना है, sin 3 थीटा का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर चलिए थीटा का मान वैल्यू पुट कर देंगे। तो sin 3 इंटू यहाँ पर थीटा का मान कितना है 30 है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा sin 90। और sin 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, सभी को मालूम होगा। तो किस ऑप्शन में है, बी वाले ऑप्शन। तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 8% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए हमने माना कि यहाँ पर 100 है, तो उसने अंकित कितना किया, 20% अधिक किया ना, तो ये हो जाएगा आपका 120, क्योंकि उसने 20% अधिक किया। फिर कह रहा है और अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 8% छूट देता है। तो यहाँ पर हमने 100 माना, 8% छूट देगा, कितना हो जाएगा 92। इसको सॉल्व कर लोगे कितना होगा, जो भी होगा आप 100 से सब्ट्रैक्शन घटा देना, आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं, यहाँ पर काट देंगे, ये हो जाएगा 6/5 हो जाएगा। और यहाँ पर करोगे आप लोग काटोगे, तो यहाँ पर काटोगे तो यहाँ पर 2 चौको 8 हो जाएगा आपका, और 2 छक 12, और यहाँ पर आपका 50। फिर यहाँ से काट दोगे आप लोग 3 और यहाँ पर 25, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर 36 18 12 1 13, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 125, और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ पर डिवाइड करोगे तो हो जाएगा आपका 1104। ये हो जाएगा, करके देख लेना आप लोग, ठीक है। तो फिर हमने कितना माना था, यहाँ पर 100 माना था, तो यहाँ पर 1104 में से -100 कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर 10.4% करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। लाभ प्रतिशत किस ऑप्शन में है, बी वाले में। तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक कस्बे की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 9261 है तो 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी थी। देखिए यहाँ पर कह रहा है 5%, तो पहले 5% लिख लेंगे, काटोगे इसको कितना आएगा आपका 1/20 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है 5% की वृद्धि होती है, तो यहाँ पर 20 में हम 1 को जोड़ देते हैं और ऊपर लिख देंगे, कितना हो जाएगा 21/20 हो जाएगा, क्योंकि वृद्धि हो रही है। यदि कमी होती तो हम 20 में से 1 को घटाते, कितना 19 ऊपर लिखते हम, लेकिन आप वृद्धि की बात करें तो हम इसलिए यहाँ पर जोड़ा है। अब यहाँ पर क्या है 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर 3 वर्ष की कह रहा है, तो यहाँ पर 3 बार लिखेंगे 20 20 और 20, और 3 बार लिखेंगे 21 21 और 21। इनको यदि हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 8000 और ये हो जाएगा आपका 9261 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पर वर्तमान जनसंख्या दे रखी है, तो वर्तमान जनसंख्या क्या है यहाँ पर, ये दे रखी है आपको, तो ये प्रेजेंट करेगा यहाँ पर 9061 को काट देंगे, यहाँ पर एक बार जाएगा, और यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई 8 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8000, यानी आपकी 3 वर्ष पहले कितनी थी 8000 थी, तो 8000 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है अमित और बीरी की वार्षिक आय 3:2 के अनुपात में है, जबकि उनके व्यय का यानी खर्च का अनुपात 5:3 अनुपात है। यदि वर्ष के अंत में प्रत्येक व्यक्ति
1000 रुपये की बचत करता है तो अमित की वार्षिक आय कितनी होगी। यहाँ पर अमित को शॉर्टकट में ए मान लेते हैं और बीरी को क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। इनका जो आय है, इनका में इनका अनुपात कितना दे रखा है, 3:2। तो ये है किसकी आय है, इनकम है, ठीक है, अमित और बीरी की। फिर यहाँ पर कह रहा है 5:3, ये है खर्च, इसे कहते हैं आप लोग व्यय, व्यय कह सकते हो आप लोग या खर्च कह सकते हो। अब यहाँ पर देखिए उनके वर्ष के अंत में जो व्यक्ति की बचत है कितना है, 1000 रुपये दे रखा है बचत। अब यहाँ पर देखिए दोनों को हमें इक्वल करना होगा। दोनों को इक्वल करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 3 यहाँ पर, और 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे क्योंकि यहाँ पे हमें दोनों की आय को इक्वल करना होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए 3 का मल्टीप्लाई यहाँ भी है तो यहाँ भी करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ भी है तो यहाँ भी करना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 को 9 अनुपात, और यहाँ पर कितना 6, और यहाँ पर हो जाएगा 5 दूनी 10 और अनुपात यहाँ पर 6। अब यहाँ पर देखिए नई अनुपात निकल के आ गई, ये आपकी नई आय है और ये नया खर्च है। अब यहाँ पर देखिए ये तो इक्वल है और यहाँ पर देखिए ये ही अलग अलग हैं, यानी एक इनका जो अंतर है कितना है, 1 है। तो 1 प्रेजेंट करेगा आपको कितना, 1000 को दर्शाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि तो अमित की वार्षिक आय कितनी है, तो अमित का नया रेशियो कितना निकला यहाँ पर, आय यहाँ पर 9 है, देख पा रहे होंगे यहाँ पर, तो 9 का यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 9000, यानी 9000 रुपये इनकम है अमित की। तो किस ऑप्शन में है, पहले वाले ऑप्शन, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी धनराशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित के बीच का अंतर 93 रुपये है, वह राशि रुपए में क्या है। तो यहाँ पर कह रहा है 10%, तो 10% पहले लिख लेंगे हम लोग। 10% लिखने के लिए ऐसा करेंगे, काट देंगे, ये हो जाएगा आपका 1/10 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए नीचे वैल्यू क्या है, 10 है, तो यहाँ पर 10 लिखेंगे। यहाँ पर इसका हम क्या कर देंगे, क्यों कर देंगे, क्यों करेंगे क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 वर्ष के लिए कह रहा है। यदि यहाँ पर 2 वर्ष के लिए कहता तो यहाँ पर क्या करते, स्क्वायर करते। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1000, ठीक है। अब हम 1000 क्या है, ये प्रिंसिपल है, मूलधन निकल के आ गया। अब यहाँ पर देखिए इसका हम 10% निकालेंगे तो ये पहले साल का, क्योंकि हमें 3 साल का निकालना है, तो ये पहले साल का निकलेगा, कितना निकलेगा, ये निकलेगा 100, ठीक है। दूसरे साल का निकालेंगे तो ये कितना निकल के आएगा, 10% फिर निकालेंगे, 10 ही 10% निकालना है क्योंकि रेट परसेंट 10 है, कितना निकल के आएगा, ये भी आपका कितना निकल के आएगा, 100 निकल के आएगा। तीसरे साल का निकालेंगे तो कितना निकल के आ गया आपका, लिख देते हैं तीसरा साल 10%, कितना निकल के, ये भी आपका 100 निकल के आएगा। अब देखिए पहले साल पर आपको 10% निकालना है, ठीक है, 2 बार, ठीक है। तो यहाँ पर होगा 10%, यहाँ पर 10 होगा, ठीक है, ये भी 10 हो जाएगा आपका, ठीक है, 10। आप दूसरे साल पर फिर से क्या करोगे, एक बार निकालना है आपको 10%, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10, ठीक है। फिर देखिए पहले साल पर आपको जो निकाला था यहाँ पर, इसका 10% निकालना है, तो ये कितना निकलेगा आपका, 1 निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर ये 100 निकल के आए थे ये 3 बार, ये आए हो गया आपका क्या, SI। इस मेथड से आप लोग साधारण ब्याज, मिश्र धन, चक्रवृद्धि ब्याज, मूलधन सब निकाल सकते हो, रेट परसेंट भी निकाल सकते हो इस मेथड से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर 3 बार 100 और यहाँ पर 10 और ये 3 बार 10 है और यहाँ पर 1, इनको जोड़ दोगे टोटल ये निकल के आ जाएगा आपका क्या, SI, जिसे बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। और टोटल जोड़ दोगे सारा जितना मैंने वैल्यू यहाँ पर रखा है, जैसा कि यहाँ पर 1000, 1000, 300, यहाँ पर 100 और 10 और 10 और 10 और 1, तो ये निकल के आ जाएगा आपका अमाउंट, जिसे बोलते हैं मिश्र धन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो 10, 10 और 10 और 1, ये कितना हो गया, टोटल 31 हो गया, कितना 31 हो गया। तो ये रखा है आपका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। तो 31 प्रेजेंट करेगा किसको, 93 को, कितनी बार काटेगा, ये 3 बार काट देगा पूरा पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 बार कटा। अब यहाँ पर हमने प्रिंसिपल क्या माना था, मूलधन 1000 रुपये माना था, तो यहाँ पर 3 × 1000 कर देंगे 1000 से, कितना हो जाएगा आपका 3000 हो जाएगा। तो किस वाले ऑप्शन में है, डी वाले ऑप्शन, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर अंडर रूट के अंदर 2 वैल्यू दे रखी हैं,
इस प्रकार से मल्टीप्लाई में, ठीक है। इसको आपको मान ज्ञात करना है। तो आपको पता है अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर में 1/2, घात में 1/2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, इनका आपस में मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6। यदि अंडर रूट का मतलब क्या होता है, ये हो जाएगा आपका 6/1/2 हो जाएगा। इसको तोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 6 पावर की यहाँ पर 1/2 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 6 1/4, यानी 6 की पावर 1/4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में है, डी वाले ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए मैथ के। आप लोग कंटिन्यू प्रैक्टिस करना, जिससे आपका टाइम शेष यानी मैनेजमेंट हो सके एग्जाम में, और आप और भी क्वेश्चन देख पाओ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।